देखो बेटा, अब जैसे तुम मान लो इसे भूल जाते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर इसे तुम भूल गए तो तुम क्या करोगे, आराम से देखोगे, वापस चालू करोगे और देख लोगे। हमारा है कक्षा 6 का क्लास 7 का चैप्टर 7, लिखा है अशोक एक अनोखा सम्राट। सबसे पहले बेटा, अशोक किस साम्राज्य से है, तो उस साम्राज्य का नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य, अशोका किस साम्राज्य का सम्राट था, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। बोल सकते हो थोड़ा बहुत, बहुत धीरे से। लेकिन मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आज से 2300 साल पहले। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई आज से 2300 साल पहले। उसके जो संस्थापक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अब वो अशोक के थे दादा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। संस्थापक मतलब जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बनाया। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार। याद हो रहा है यहाँ पे, बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। को एक महान राजा कहा गया है। अशोक को एक महान राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि अशोक ने बेटा क्या किया कि जो बड़े बड़े वो जो कलिंगा का युद्ध हुआ था, ये लिखा है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का इसमें जब कलिंग में युद्ध लड़ा था अशोका ने, उसको उड़ीसा बोलते हैं। आज उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उड़ीसा। जो पहले कलिंग था उसको आज हम बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा को ही पहले क्या बोला जाता था, कलिंग। ये ही उड़ीसा कलिंग को अशोका ने जीत तो लिया था। उस युद्ध को कौन जीत गया था, अशोका। कौन जीता था उस युद्ध को, लेकिन उसने उस युद्ध को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी युद्ध लड़ा नहीं। उसने फिर लोगों को सिखाया धम्म। अब धम्म क्या होते थे, धम्म एक ऐसे विचार होते थे जिसमें हम लोगों को किसी से युद्ध नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, जानवरों को सताना नहीं है। इसमें जो गौतम बुद्ध के विचार है उनको लोगों के पास तक पहुंचाना है। तो अशोका ने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद युद्ध लड़ना, उसके बाद लोगों को सिखाया था धम्म। धम्म क्या होते थे, विचार। धम्म एक ऐसे विचार थे जो शिक्षा दी जाती थी जिसमें आपको युद्ध नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, सबको एक साथ अच्छे से रहना है, जानवरों को भी नहीं सताना है, किसी को नहीं मारना है। इसलिए वो बाद में क्या कैसा महाराज कहलाया, सम्राट, महान राजा। किसकी वजह से, धम्म के प्रचार की वजह से। अशोक को महान राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने किसका प्रचार किया था, धम्म का। उसने धम्म महामत बनाए थे। क्या बनाए थे, धम्म महामत। जिसमें धम्म महामत में लोगों को बहुत सारे टाइप साधु होते थे जो लोगों के पास तक शिक्षा पहुंचाते थे। अशोका के जो उसमें साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में जो एक अर्थशास्त्री थे उनका नाम था चाणक्य या फिर कौटिल्य, कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही है। इन्हीं की वजह से ये इतना बड़ा साम्राज्य। अब इस साम्राज्य के कुछ प्रमुख शहर थे। एक शहर का नाम है पाटलिपुत्र। ये ही अशोक साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और दो और उसके शहर थे, एक का नाम उज्जैन और तक्षशिला। बाकी और भी शहर हैं बहुत सारे, लेकिन ये इसके प्रमुख शहर थे। उसमें से पहला एक प्रमुख शहर है पाटलिपुत्र। वो तो बताओ, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। आज इसको पटना बोलते हैं। आज क्या बोलते हैं इसको, पटना। और दो प्रमुख शहर है उज्जैन और तक्षशिला। अब बताओ, राज्य और साम्राज्य में आपको मैं अंतर बताता हूं। राज्य होता है जो, जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लो, अपना यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन सबको मिला के क्या बनता है, भारत। तो वैसे ही जब राज्यों को मिलाकर बनता था साम्राज्य। तो कौन बड़ा हुआ, राज्य या साम्राज्य? साम्राज्य के जो शासन करता था उसे हम लोग सम्राट बोलते हैं, और राज्य पे जो शासन करता उसे हम राजा बोलते हैं। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, ये लोग क्या करते थे, ये टैक्स लेते थे। इनके साम्राज्य में बहुत सारे किसान होते थे, पशुपालक होते थे। ये अपने अधिकारियों द्वारा, राजा अपने अधिकारियों द्वारा उन किसानों से और पशुपालकों से टैक्स लेता था।
इनके साम्राज्य में कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जो ज्यादा स्वतंत्र थे। इनके साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे थे जो जंगलों में रहते थे, स्वतंत्र थे। उन पर ये टैक्स नहीं लेते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो लोग इनको हाथी, लकड़ी, मोम और तुम्हारा शहद, ऐसी चीजें इनको देंगे। तो इनके साम्राज्य में किसान भी होते थे, पशुपालक होते थे। उन सब करते हुए इनके अधिकारी जो होते थे, उनसे तो ये लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। लेकिन इनके साम्राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो जंगलों में रहते थे, वो ज्यादा स्वतंत्र थे, उनके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगता था। पर उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो लोग इनको हाथी, शहद, लकड़ी, मोम ऐसी चीजें देंगे जंगलों में से। उसके बाद अशोक का अनोखा सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि अशोक ही अकेला ऐसा सम्राट है जिसने लोगों तक धम्म को पहुंचाया था, पत्थरों पर लिखकर, अभिलेखों पर लिखकर अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लोगों तक पहुंचाई थी। कैसी बातें? कि भाई हमें हमेशा सबको, हाँ, लड़ना नहीं है, हमेशा सबका एक साथ रहना है और सबको एक दूसरे का सम्मान करना है। जो गौतम बुद्ध के विचार थे वो उन्होंने अपनाए थे। उन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं? धम्म। क्या कहते हैं? धम्म। अच्छा, कौन कौन सी भाषा थी जिसमें उन्होंने अपने विचार लिखे थे? प्राकृत और ब्राह्मी। अशोका ने जो विचार लोगों तक पहुंचाए थे वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे उस टाइम? प्राकृत और ब्राह्मी, ये पुरानी भाषाएं हैं। उन भाषाओं में, प्राकृत और ब्राह्मी भाषाओं में लिख पहुंचाए जाते थे। आपने देखा ना अशोक स्तंभ, अभी भी वो आज से 2300 साल पहले पत्थर को काटकर बनाया गया स्तंभ है। और वो कहाँ है? सारनाथ में। कहाँ पर? तो उन्हीं पर, ऐसे स्तंभों पर ही प्राकृत और ब्राह्मी भाषाओं में उपदेश लिखे होते थे, ज्ञान जो लोगों के एक दूसरे तक पहुंचते थे। बहुत सारे लोग तो बोल बोलकर दूसरे को वो बातें बताते थे, क्योंकि उस समय पर ज्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अशोक का कलिंग युद्ध पता चल गया। अशोका ने उड़ीसा जो आज का उसमें कलिंग है वो युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में अशोका को जीत हासिल हुई थी, जीता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तो इससे अशोक ने लड़ाई करना छोड़ दिया था। तब से फिर वो उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा और उसने हमेशा लोगों को अच्छे विचार ही सिखाए। इसलिए अशोक को क्या कहा जाता है? एक महान राजा। समझ गए आप?